क्या आप जानते हैं कि धरती के पास कितने मून्स हैं? यह सवाल आपको सुनने में तो बेहद ही आसान लगेगा और आप कहेंगे कि ऐसे भी कोई सवाल कोई पूछता है क्या? इस सवाल का जवाब तो एक बच्चा भी दे देगा ना। आप कहेंगे कि इसका राइट आंसर तो हर एक इंसान को पता है जो इस धरती पर है, राइट? नो, रॉन्ग। क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि 1 नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो भी डिस्कवरीज की कि उन्होंने ऐसा कहा कि धरती के पास 1 से ज़्यादा मून है वगैरह वगैरह, लेकिन आज तक उनमें से किसी भी थ्योरी को कंफर्म नहीं किया गया। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर 1 होगा। तो मैं हूँ साइंस टेक और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सभी थ्योरीज और साइंटिस्टों के बारे में जिन्होंने ये क्लेम किया कि धरती के पास 1 से ज़्यादा मून है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो लेट्स अनरावल द मिस्ट्री ऑफ 2 मून्स ऑफ आवर अर्थ। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक बहुत सारे क्लेम्स हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि धरती के पास 1 से ज़्यादा मून है, लेकिन आज तक किसी भी थ्योरी या किसी भी क्लेम को कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि आज तक किसी भी थ्योरी का सटीक प्रूफ उन साइंटिस्टों ने नहीं दिया जिन्होंने ऐसा दावा किया। आप जानते हैं कि धरती के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, लेकिन धरती के अगल बगल जो भी एस्ट्रॉयड्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम NEO नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं, उन्हीं सब ने साइंटिस्टों को गुमराह किया ये कहने के लिए कि धरती के पास 1 से ज़्यादा मून है। सही क्या है गलत क्या है ये कोई नहीं जानता। EO नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल है 2016 HO3 जो कि डिस्कवर हुआ था 27 अप्रैल 2016 को। ये पॉसिबली धरती का सबसे ज़्यादा स्टेबल क्वासी सैटेलाइट है। क्वासी सैटेलाइट ये टर्म सुनकर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये क्वासी सैटेलाइट होता क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वासी सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो धरती के अराउंड एक कोऑर्बिटल पाथ बनाता है और सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ना वो धरती के एग्जैक्टली बराबर होता है। यानी कि धरती को 365 दिन लगते हैं रिवॉल्व करने में सन के अराउंड, तो एग्जैक्टली उतना ही टाइम उस क्वासी सैटेलाइट को भी लगता है। और मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप चिंता मत करना अगर आपको क्वासी सैटेलाइट अभी तक समझ में नहीं आया। और अब चलते हैं फर्स्ट क्लेम और डिस्कवरी ऑफ सेकेंड मून ऑफ अर्थ की तरफ। तो ये जो क्लेम था ये किया गया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक पेटिट के द्वारा, और इन्होंने ऐसा कहा था कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से धरती का एक दूसरा मून भी देखा है। वो टाउलाउज ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे और इन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो धरती के अराउंड जो दूसरा मून इन्होंने देखा है ये धरती के अराउंड एक एग्जैक्टली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इन्होंने ये भी कहा कि इस मून का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये 2 घंटा 44 मिनट है और इसका डायमीटर 3570 यानी 3570 किलोमीटर। लेकिन जल्द ही इस क्लेम को डिसमिस कर दिया गया और ये क्लेम इसी तरह कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि इस क्लेम का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिया गया। इन्होंने फिर से बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए इस टॉपिक पर, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, और इसी तरह से ये सेकेंड मून हाइपोथेसिस कभी भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन इनके इस हाइपोथेसिस और इस क्लेम ऑफ डिस्कवरी को जूलियस वर्नेस की एक फिक्शन नोवेल, साइंस फिक्शन नोवेल जो कि 1870 में आई थी, उसमें इस क्लेम को प्लॉट पॉइंट बनाया गया। और अब चलते हैं दूसरे क्लेम की तरफ। ये क्लेम डॉक्टर जॉर्ज वॉल्ट मैथ जो हैम्बर्ग के साइंटिस्ट थे 1898 में, इन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि कुछ जो मून का ऑर्बिट है वो ग्रेविटेशनली अफेक्ट हो रहा है किसी और चीज़ के कारण, और इन्होंने ऐसा कहा था कि इन्होंने धरती का दूसरा मून देखा है। उनके कुछ पेपर्स इस अनाउंसमेंट के आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये उनके अपने लैंग्वेज में था, शायद आप इसे समझ ना पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये है वो इंग्लिश पेपर। डॉक्टर जॉर्ज वॉल्ट मैथ के हिसाब से ये जो मून उन्होंने देखा था उसका डायमीटर 700 किलोमीटर था और ये धरती से 1,30,000 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि 10,30,000 किलोमीटर। उन्होंने ये भी कहा कि इस मून का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 119 डेज है और इस मून का जो सिंडोइक पीरियड है वो 177 डेज है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मून उतना सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता कि ये टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाए,
और इन्होंने इसके अगले प्रेडिक्शन यानी किए कि ये अगली बार कब देखा जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय के लिए रात में ये मून सन की तरह चमकता है और उस समय इसे देखा जाता है। उसके बाद ई स्टोन्स विजिन्स जो कि एक कनाडियन वेदर एक्सपर्ट थी, उन्होंने ये कहा कि वॉल्ट मैथ का जो सेकेंड मून है ये वही मून था जो कि न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका में 1886 में ग्रीन क्रिसेंट मून की तरह देखा गया था। ई स्टोन्स विजिन्स ने एक और बात बताई कि ये मून जो है इसका जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है और जिसके कारण ये सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण इसे बहुत समय के लिए इनविजिबल ही रहना पड़ता है। लेकिन ये कभी कभी ओकेजनली देखा जा सकता है। लेकिन ये सभी बातें जो कि ई स्टोन्स विजिन्स और डॉक्टर जॉर्ज वॉटमैल्थ ने कहा था, ये साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा डिसमिस कर दिया गया और इसी तरह से ये क्लेम कंफर्म नहीं हुआ। इसका एक और कारण था कि डॉक्टर जॉर्ज वॉल्टमैथ ने एक और प्रेडिक्शन की थी कि फरवरी 1898 में इस मून को फिर से देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अगस्त 1898 में डॉक्टर जॉर्ज वॉल्टमैथ ने एक जर्नल सेंड किया जिसका नाम था वॉर आफ्टर वेटर एंड द मैग्नेट मॉड। इस जर्नल में बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि धरती के पास एक तीसरा मून भी है और उन्होंने इसका डायमीटर 746 किलोमीटर बताया और इन्होंने ये कहा कि ये जो दूसरा मून उन्होंने देखा था उससे ये धरती के करीब है। 1918 में एस्ट्रोलॉजर वाल्टर गॉर्नोल्ड ने कंफर्म किया कि वॉल्ट मैथ का सेकेंड मून है और इसका नाम उन्होंने लिलिथ दिया और उन्होंने ये कहा कि लिलिथ एक डार्क मून है जो कि बहुत समय के लिए इनविजिबल ही रहता है, लेकिन ये कभी कभी देखा जा सकता है। और इन्होंने ये कहा कि ये इस धरती के पहले इंसान हैं जिन्होंने इस मून को देखा है सन को क्रॉस करते हुए। लेकिन ये भी क्लेम डिसमिस हो गया। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी बहुत सालों पहले धरती के पास एक दूसरा मून था, लेकिन वो किसी नेचुरल फेनोमेनन के कारण डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि सही क्या है या गलत क्या है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती पर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये साइंटिस्ट ट्रूथ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गूगल प्लस पेज, ट्विटर पेज और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हर 2 दिन में डालता रहता हूँ। और आपका और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करना ज़रूर। So thanks for watching this video and keep watching Science Tips.